हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने स्टार्ट किया था इलस्ट्रेशन नंबर 14 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। यस और नो, इलस्ट्रेशन 14 का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, फिर उसका पहला पार्ट सॉल्व किया था। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जर्नल एंट्रीज पास करो, राइट, फिर लेजर बनाओ एंड ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो इसमें से पहला पार्ट हमने जर्नल एंट्रीज की थी, ये सर, हमने जर्नल एंट्री पास की। फिर उस जर्नल एंट्री से हमने ये सारे 9 लेजर्स को साइड में निकाला था, हाईलाइट किया था कि वी नीड टू ड्रॉ 9 लेजर अकाउंट्स, ये सर नो। तो आज हम उसी को सॉल्व करते हैं कि पहले लेजर्स ड्रॉ करते हैं। आई होप आपने ड्रॉ किए ही होंगे, क्योंकि कल मैंने जाते वक्त कहा था कि इन 9 लेजर को अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखो, जिसमें से कैश अकाउंट को आपको बड़ा ड्रॉ करना है। तो आपने ड्रॉ किया होगा, आई होप सो, राइट। तो उन्हें हम ड्रॉ करते हैं, आप चेक करो, अगर ड्रॉ नहीं किया होगा तो उसे मेरे साथ ड्रॉ करो, फिर हम एक साथ उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं, राइट। इन जर्नल एंट्रीज को बेस लेके आई नीड टू डू द लेजर पोस्टिंग, राइट। वंस द लेजर पोस्टिंग इज डन, हम बैलेंसिंग करेंगे ऑफ द अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, राइट। सो ट्रायल बैलेंस इज द एंड एजेंडा, राइट, स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्री, जो ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। इन जर्नल एंट्रीज से हमने ये 9 लेजर्स को हाईलाइट किया था, तो इन 9 लेजर्स को हम ड्रॉ करते हैं, उनमें लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर इन लेजर्स को बैलेंस करते हैं, राइट। चलो, तो स्टार्टिंग विद मैं लेजर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं आ रहा हूं ऑन द फ्रेश पेज। मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं कैश अकाउंट, विच इज नॉर्मल अकाउंट से थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। फिर कैश अकाउंट के बाद मुझे दूसरा अकाउंट कौन सा चाहिए? परचेस अकाउंट, तो मैं परचेस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर परचेस अकाउंट के बाद मुझे कौन सा चाहिए अगला अकाउंट? देखो लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो मैं नीचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट बना रहा हूँ, राइट। सो कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट ऑन द फर्स्ट पेज। मैं सेकंड पेज पर आ रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ करेंस कैपिटल अकाउंट, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेल्स अकाउंट, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऋषि अकाउंट, ये सर नो। तो जो मैंने हाईलाइटेड अकाउंट्स है साइड में किए थे, कल हमने मार्क किए थे अपने जर्नल एंट्रीज में, एंड जो उन्होंने टेबल दिया डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का, उसके हिसाब से मैं लेजर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो टोटल 6 लेजर मेरे हो गए। थर्ड पेज पर आ रहा हूँ, थर्ड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहला ड्रॉइंग्स अकाउंट, फिर ड्रॉइंग्स के बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न के बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट। अगर आपने ये 9 लेजर्स रेडी किए तो वेरी गुड, हम सम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये 9 लेजर्स ड्रॉ नहीं किए हैं तो पॉज द वीडियो, इन लेजर्स को ड्रॉ करो, फिर मेरे साथ सम सॉल्व करो, राइट। अगर रेडी है तो वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग की शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करूंगा मैं? तो मैं पहले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में टेबल दिया है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे हैव गिवन यू डेबिट बैलेंसेस एंड ऑन द राइट हैंड साइड दे हैव गिवन यू क्रेडिट बैलेंसेस। तो उन्होंने डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है, जिसमें से डेबिट बैलेंसेस में देयर इज अ कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड में अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो देयर इज करेंस कैपिटल एंड सेल्स अकाउंट, राइट। तो इनमें मतलब ये जो कैश अकाउंट है, इसमें 1 तारीख को ऑलरेडी 60,000 रुपए बैलेंस था। हमें जो ट्रांजैक्शन दिए वो जनवरी 2018 के ट्रांजैक्शंस दिए, यस और नो। तो जनवरी 2018 में कैश अकाउंट में देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000, परचेस अकाउंट में देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 80,000, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देयर वाज डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। डेबिट बैलेंसेस, व्हाई डेबिट बैलेंसेस? देखो डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट 60,000, परचेस अकाउंट 80,000 एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 लाख। तो आगे कोई भी जर्नल एंट्री पोस्ट करने से पहले मुझे इन बैलेंसेस को अपने अपने लेजर में रिस्पेक्टिव अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस लिखना है, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, राइट। तो मेरे पास पहला डेबिट बैलेंस किस में है? कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है? 60,000। तो मुझे इस कैश अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कैश अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं इन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के कौन से तरफ मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो दे आर सेइंग कैश अकाउंट इज कैरिंग डेबिट बैलेंस। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, पहले तो मैं लिखूंगा डेट जनवरी 1 2018 जनवरी 1, फिर आगे मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिख रहा हूं मैं आगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट 60,000। सो जो कैश का डेबिट बैलेंस है वो मैंने उठाया, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट पिछले महीने से, दैट इज दिसंबर महीने से मैं जनवरी में 60,000 रुपया बैलेंस लेके आऊँ। अगर दिसंबर में हम बैलेंस करेंगे लेजर को, कैश लेजर को, तो उसका जो बैलेंस होगा दिसंबर मंथ से हम जनवरी महीने में ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो ब्रॉट डाउन मीन्स नथिंग बट पिछले महीने से मैं इस महीने लेके आया। अब फिर इस ब्रॉट डाउन के बाद इस महीने की जनवरी महीने की हमें ट्रांजैक्शन लिखनी है, फिर जनवरी महीने को क्लोज करके जनवरी मंथ का कैलेंस का जनवरी महीने का बैलेंस हम क्या करेंगे? फरवरी में ब्रॉट डाउन करेंगे। इज दिस क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट डेबिट बैलेंस। वो कह रहे 1 जनवरी को
कैश अकाउंट में देयर वाज अ 60,000 का डेबिट बैलेंस, तो मैंने कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसे उठा के कैश अकाउंट में लिख लिया, राइट। उसी में उन्होंने अगला आपको दिया है परचेस अकाउंट में भी 80,000 बैलेंस है। कौन से अकाउंट में 80,000 बैलेंस है? परचेस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड देखो ऊपर कॉलम का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस इन परचेस अकाउंट। कितना है? 80,000। तो मैं आ रहा हूं इन परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ऑन द डेबिट की तरफ। तो मैं डेबिट में फिर से लिख रहा हूं 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। जो मैंने कैश अकाउंट के साथ किया वही मैं परचेस अकाउंट के साथ कर रहा हूं। क्वेश्चन का जो बैलेंस है उसे उठा के मैंने लिख लिया। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस परचेस अकाउंट के डेबिट में चला गया। सेम वे मेरे पास अगला आइटम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेबिट बैलेंस 1 लाख। उसे मैं उठा के कौन से अकाउंट में लिखूंगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कौन सी तरफ लिखूंगा? डेबिट की तरफ। तो डेबिट में मैं लिख रहा हूं फिर से जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज, राइट। तो जो 3 अकाउंट्स डेबिट बैलेंस में थे एज पर क्वेश्चन, कैश अकाउंट में 60,000, परचेस अकाउंट में 80,000, बैंक अकाउंट में 1 लाख, उन्हीं तीनों को मैंने उठाया और उनके रिस्पेक्टिव लेजर के डेबिट में मैंने पोस्ट कर दिया, राइट। अब इस टेबल में उन्होंने आपको क्रेडिट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, यस और नो, कि वो कह रहे करंट कैपिटल को 2 लाख क्रेडिट बैलेंस है। तो वेयर इज माय करंट कैपिटल? तो मैं आ रहा हूं करंट कैपिटल अकाउंट में, यस और नो। एंड ये जो करंट कैपिटल है उसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस के अंडर करंट कैपिटल में 2 लाख है। तो मैं करंट कैपिटल के क्रेडिट में आऊंगा, वहां पर लिखूंगा जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने क्रेडिट में लिखा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सेम वे करंट के साथ साथ सेल्स को भी करंट बैलेंस है, तो मैं सेल्स अकाउंट में आ रहा हूं। फिर से सेल्स अकाउंट के कौन सी तरफ में बैलेंस की एंट्री लिखूंगा? ऑन द क्रेडिट की तरफ। तो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 1 तारीख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, राइट। सो करंट कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट में चला गया एंड सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सेल्स अकाउंट में चला गया, एज सिंपल एज दैट, राइट। डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड में पोस्ट किया ऑफ परचेस अकाउंट, राइट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट एंड कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट बैलेंसेस करंट कैपिटल के क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। सो वी आर डन विद द ओपनिंग बैलेंसेस। अब हमें करना क्या है? अब हमें जर्नल एंट्रीज को बेस लेके जर्नल एंट्रीज का लेजर में पोस्टिंग करना है। ऑलरेडी हमने कल जर्नल एंट्रीज पास किए थे, यस और नो। तो इन जर्नल एंट्रीज को मैं एक एक करके पढ़ूंगा। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ नीचे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि जो हमने 5 तारीख से लेके 28 तारीख तक की जर्नल एंट्रीज की थी उन्हें बेस लेके मैं क्या करूंगा? लेजर में पोस्ट करूंगा। स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट जर्नल एंट्री, दैट इज परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रुषि अकाउंट 10,000। सो आवर फर्स्ट एंट्री की हमने रुषि से गुड्स खरीदे थे, उसकी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू रुषि अकाउंट। तो यहाँ पर फिर से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है परचेस अकाउंट डेबिट है, दूसरा रुषि अकाउंट है। तो इस पर हमने बहुत बार डिस्कशन किया कि जर्नल एंट्री को बेस लेके अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो इट इज इजी। क्वेश्चन में देखो, ये जर्नल एंट्री में देखो, 2 अकाउंट है। एक है परचेस अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, दूसरा है रुषि अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो पहले मैं पोस्टिंग करूंगा उस अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है। तो एज पर जर्नल एंट्री हु इज डेबिट? परचेस अकाउंट इज डेबिट। तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट परचेस अकाउंट में ऑन द फर्स्ट पेज। परचेस अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है? डेबिट की तरफ, क्योंकि जर्नल एंट्री में परचेस अकाउंट इज डेबिट। तो मुझे परचेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी बाय राइटिंग ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज रुषि। तो मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में डेट लिख रहा हूं 5 तारीख, आगे लिख रहा हूं टू रुषि अकाउंट, अमाउंट इज 10,000, राइट। ऐसा ही हमने लास्ट उससे पहले वाले हर क्वेश्चन में हम वही कर रहे हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट है? परचेस अकाउंट डेबिट है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में टू रुषि अकाउंट, राइट। एंड इसी जर्नल एंट्री में देखो 5 तारीख की जर्नल एंट्री में देखो कौन क्रेडिट है? रुषि अकाउंट क्रेडिट है। तो मैं रुषि अकाउंट में आ रहा हूं, राइट, दिस इज माय रुषि अकाउंट। अब एज पर जर्नल एंट्री रुषि इज टू रुषि, टू मीन्स रुषि इज क्रेडिट। तो मुझे लेजर पोस्टिंग रुषि के क्रेडिट साइड में करनी पड़ेगी। तो रुषि अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं जनवरी 5 बाय परचेसेस अकाउंट 10,000, बाय परचेसेस अकाउंट 10,000। इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या किया? रुषि को क्रेडिट किया, क्योंकि जर्नल एंट्री में टू रुषि है तो रुषि इज क्रेडिट, तो रुषि अकाउंट के क्रेडिट में। परचेस अकाउंट के डेबिट में चला गया एंड रुषि अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, राइट। तो यहां पर मेरा 5 तारीख का लेजर पोस्टिंग हो गया। 5 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन उन्हें दी आपको 10 तारीख। 10 तारीख को वो क्या कह रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कैश इज डेबिट, ड्रॉइंग्स इज डेबिट एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज क्रेडिट। तो यहां पर 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। तो पहला डेबिट किसे है? पहला डेबिट इज ऑफ कैश अकाउंट, राइट। तो मैं पहले पेज पर आ रहा हूं इन कैश अकाउंट, राइट, कि कैश अकाउंट इज डेबिट एज पर जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट इज डेबिट। तो मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी कैश अकाउंट के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम। तो कैश इज डेबिट, तो ऑपोजिट क्रेडिट में कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। गेटिंग इट? कैश डेबिट है तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करूंगा एज द ऑपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो मैं लिख रहा हूं 10 तारीख
टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट ₹20,000. BOM इज नथिंग बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, राइट. सो BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 20,000. सो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. बट अगर आप जर्नल एंट्री में देखोगे तो ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट है, तो मुझे ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में भी पोस्टिंग करना पड़ेगा. तो मैं आ रहा हूँ ड्राइंग्स अकाउंट में, राइट. जर्नल एंट्री में देखो ड्राइंग्स अकाउंट इज व्हाट, डेबिट. तो मुझे ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करना पड़ेगा. तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ फिर से 10 तारीख टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 6,000. तो कैश अकाउंट इज डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिट. जर्नल एंट्री में देखो कैश अकाउंट भी डेबिट है, ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट है. तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र. अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्रेडिट में. या सिंपली जर्नल एंट्री में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज क्रेडिट, तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट में एंट्री करनी पड़ेगी. तो मैं आ रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में, दिस इज माई बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के मुझे क्रेडिट में एंट्री करनी पड़ेगी. बट क्रेडिट में मैं ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट में है, उसके ऑपोजिट में डेबिट में दो एलिमेंट है, कैश एंड ड्राइंग्स. तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट में कैश की भी एंट्री करूंगा, ड्राइंग्स की भी एंट्री करूंगा. पहले मैं कर रहा हूं कैश की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 10 तारीख बाय कैश अकाउंट ₹20,000. इमीडिएटली मैं फिर से लिख रहा हूं 10 तारीख बाय ड्राइंग्स अकाउंट 6,000, राइट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज क्रेडिट, तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं एज बाय कैश अकाउंट एंड बाय ड्राइंग्स अकाउंट, राइट. तो यहां पर हमारा 10 तारीख का लेजर पोस्टिंग हो गया. 10 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट था तो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट था तो मैंने ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया. एंड दोनों मिलके बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रेडिट होंगे, इस और नो, क्योंकि जर्नल एंट्री में बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट है. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट में ऑपोजिट एलिमेंट कैश एंड ड्राइंग्स को मैंने पोस्ट कर दिया, राइट. तो यहाँ पर हमारा 10 तारीख का भी पोस्टिंग हो गया, सिंपल था. 10 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया हुआ है आपको 17 तारीख. 17 तारीख ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 2000, सिंपल टू पोस्ट. एक डेबिट है एक क्रेडिट है. हु इज डेबिट? ऋषि अकाउंट इज डेबिट, तो मैं आ रहा हूँ ऋषि अकाउंट में, दिस इज माय ऋषि अकाउंट. ऋषि अकाउंट एज पर जर्नल एंट्री इज डेबिट, तो ऋषि अकाउंट के डेबिट में मैं पोस्टिंग करूंगा. ऑपोजिट अकाउंट का नाम परचेस रिटर्न, तो ऋषि अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 17 तारीख टू परचेस रिटर्न ₹2,000. ऋषि अकाउंट के डेबिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000. सिंपल. ऋषि अकाउंट जर्नल एंट्री देखो ऋषि अकाउंट इज डेबिट, तो मैंने पोस्टिंग भी की ऋषि के लेजर में, दैट इज ऋषि के अकाउंट के डेबिट में मैंने पोस्टिंग की. ऑपोजिट अकाउंट का नाम परचेस रिटर्न अकाउंट. एंड सेम वे अब मुझे परचेस रिटर्न में जाना पड़ेगा. जर्नल एंट्री में परचेस रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिट, तो मैं आ रहा हूँ परचेस रिटर्न अकाउंट में. अब मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में. ऑपोजिट अकाउंट कौन है परचेस रिटर्न के ऑपोजिट? ऋषि. तो मैं परचेस रिटर्न के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 17 तारीख बाय ऋषि अकाउंट ₹2,000, राइट. सो बाय ऋषि अकाउंट 2,000. सो परचेस रिटर्न के क्रेडिट में मैंने ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा विच इज ऋषि अकाउंट. ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न का पोस्टिंग हो गया. पहले मैंने ऋषि अकाउंट के डेबिट में लिखा टू परचेस रिटर्न एंड परचेस रिटर्न के क्रेडिट में लिखा बाय ऋषि अकाउंट. अमाउंट वही 2,000. सो वी आर डन विद 17 तारीख ऑल्सो. 17 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन उन्होंने दी है या अगली जर्नल एंट्रीज ऑफ 19th परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000. सिंपल. फिर से एक डेबिट एक क्रेडिट, तो एक डेबिट एक क्रेडिट का पोस्टिंग सिंपल है. हु इज डेबिट? परचेस अकाउंट इज डेबिट, तो मैं आ रहा हूं परचेस के लेजर में. परचेस अकाउंट के कौन सी तरफ लिखूंगा? डेबिट की तरफ लिखूंगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं वो परचेस अकाउंट इज डेबिट. तो परचेस अकाउंट के डेबिट में मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी. तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो मैं ऑपोजिट अकाउंट का नाम कौन है? कैश, उसे पोस्ट करूंगा. तो सिंपली मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 19 टू कैश अकाउंट ₹14,000. सो परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट ₹14,000 इज माय लेजर पोस्टिंग, राइट. अब इसका सेकंड इफेक्ट, परचेस अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू कैश अकाउंट. या जर्नल एंट्री में देखो क्या है? क्रेडिट में कैश अकाउंट, तो मुझे कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करना पड़ेगा. तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज परचेसेस. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं डेट लिख रहा हूँ 19, नीचे लिख रहा हूँ बाय परचेसेस अकाउंट 14,000. सो 19 तारीख को मैंने कैश दे के सामान खरीदा ऑफ ₹14,000. सो एंट्री फिर से देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में चला गया टू कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला गया बाय परचेस अकाउंट, राइट. एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में. परचेस अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में. वही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. इसमें कुछ नया नहीं है कि पहली एंट्री को कुछ अलग तरीके से पोस्ट किया, दूसरी एंट्री को कुछ अलग तरीके से नहीं. कि क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं, जर्नल एंट्री में देख रहा हूं, जो डेबिट है उस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर रहा हूं एंड ऑपोजिट अकाउंट के ऑटोमेटिकली क्रेडिट में पोस्टिंग हो, राइट. तो 19th भी हो गया. 19th के बाद अगला ट्रांजैक्शन है 22 तारीख
कह रहे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या कह रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो हु इज डेबिट, कैश अकाउंट इज डेबिट, सिंपल है हमारे लिए। तो मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट, राइट। अब कैश अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करनी है, ऑन द डेबिट की तरफ, क्योंकि इन द जर्नल एंट्री कैश अकाउंट इज डेबिट, तो मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, यस और नो। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं 22 तारीख, ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 20,000। सो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 20,000, राइट। एंड अब इसका सेकंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा, तो जर्नल एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट था, तो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर ली। अब ऑपोजिट कौन है, टू सेल्स अकाउंट, तो मुझे सेल्स अकाउंट में आना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट के मुझे क्रेडिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट को डेबिट था तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज कैश अकाउंट आई हैव टू राइट। तो मैं लिख रहा हूं डेट 22 तारीख, बाय कैश अकाउंट 20,000। तो कैश के डेबिट में मैंने पोस्ट कर दिया टू सेल्स, एंड सेल्स के क्रेडिट में मैं पोस्ट कर रहा हूं बाय कैश अकाउंट। तो मेरा 22 तारीख का जर्नल एंट्री का भी पोस्टिंग हो गया, राइट। 22 तारीख के बाद 26 तारीख, तो 26 तारीख का जर्नल एंट्री क्या है, 26 तारीख का जर्नल एंट्री, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। फिर से सिंपल, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। हु इज डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डेबिट। हु इज क्रेडिट, कैश इज क्रेडिट, यस और नो। तो पहला जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में मैं पोस्ट करूंगा, फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका क्रेडिट साइड में पोस्ट करूंगा। तो एज पर जर्नल एंट्री बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज डेबिट, तो मैं आ रहा हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के कौन सी तरफ मैं पोस्टिंग करूंगा, डेबिट की तरफ, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज डेबिट। डेबिट में जब मैं लिखूंगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा, तो जर्नल एंट्री में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट है, उसके ऑपोजिट में कौन है, कैश। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं डेट 26 टू कैश अकाउंट ₹16,000। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 मेरा लेजर पोस्टिंग हो गया। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट में मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, तो अपोजिट अकाउंट इज कैश, तो मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट के क्रेडिट में आई नीड टू पोस्ट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं 26 तारीख, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 16,000। इज दिस क्लियर? क्या है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट में लिखा टू कैश। सेकंड अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो 26 तारीख का भी लेजर पोस्टिंग सिंपल था, यस और नो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल एंट्री था, तो जर्नल एंट्री को मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट में पोस्ट किया एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया बाय राइटिंग द ऑपोजिट अकाउंट का नाम, सिंपल। 26 के बाद 28 विच इज द लास्ट ट्रांजैक्शन एंड लास्ट जर्नल एंट्री फॉर अस, वो कह रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या कह रहे हैं वो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, की बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डेबिट एंड इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, तो लेजर पोस्टिंग होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट में एंड इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में। पहले कौन डेबिट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं आ रहा हूं फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करनी है, डेबिट की तरफ। तो डेबिट में मैं ऑपोजिट अकाउंट कौन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑपोजिट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 28 तारीख टू इंटरेस्ट अकाउंट 7,000, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। अब इसका सेकंड इफेक्ट कौन सा अकाउंट में जाएगा या कौन सा लेजर में जाएगा, इंटरेस्ट। तो थर्ड पेज पर हमने इंटरेस्ट का लेजर बनाया हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट लेजर के क्रेडिट में पोस्टिंग करूंगा, इंटरेस्ट लेजर के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा डेट 28 बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 7,000, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डेबिट था, इंटरेस्ट को क्रेडिट था। जर्नल एंट्री में देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, तो पहला पोस्टिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट में चला गया टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड सेकंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली एज पर जर्नल एंट्री टू इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट इज क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो यहां पर मेरा लेजर पोस्टिंग ऑफ 28 तारीख कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ वी आर डन विद लेजर पोस्टिंग ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज। हमने शुरुआत की विद द ओपनिंग बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस पोस्ट किए, क्रेडिट बैलेंसेस पोस्ट किए, फिर जो हमारे पास जर्नल एंट्री थी कल जो हमने पास की थी, आपके नोटबुक में भी होनी चाहिए, उन जर्नल एंट्रीज को बेस लेके मैंने सारी लेजर्स में पोस्टिंग कर दिया, राइट। अब हमारा अगला पार्ट क्या है, लेजर पोस्टिंग हो गया। आप लेजर पोस्टिंग से हमें ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है, लेकिन बीच में पहले हमें लेजर्स को बैलेंस करने, जब तक लेजर बैलेंस नहीं करते तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो फिर हमारा अगला काम है इस बैलेंसिंग ऑफ लेजर, कि हमें, हमारे पास 9 लेजर है, कैश अकाउंट से लेके इंटरेस्ट अकाउंट तक, देयर आर 9 लेजर्स वी हैव ड्रॉन। तो इन 9 लेजर्स को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। यू हर्ड इट राइट, आपको बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंसिंग इज अगेन वही टास्क जिसकी
प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब इजी बनना चाहिए बैलेंसिंग। दिस इज 15th और 16th लेक्चर ऑफ आवर लेजर। हर एक लेक्चर में या हर एक सम में हमने बैलेंसिंग ऑफ लेजर पढ़ा है। मैंने आपको डिटेल कैलकुलेशन उसका बार बार रिपीट करके दिखाया है। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर इज योर टास्क, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। बैलेंसिंग ऑफ लेजर इज योर टुडेज होमवर्क, राइट। कल आने के बाद मैं हर एक अकाउंट का लेजर बैलेंस सिर्फ डिस्कस करूंगा, वो कैसे निकालना है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लेजर बैलेंसिंग में हर एक सम में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वही करना है कि क्रेडिट की टोटल ले लो, डेबिट की टोटल ले लो, जो बड़ी है दोनों तरफ लिखो, बड़ी टोटल माइनस छोटी टोटल, डिफरेंस उस तरफ लिखना है जिस तरफ का टोटल छोटा है, उस टोटल उस बैलेंस को लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर उसे नए महीने में लेके आना है एज बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो ये आपका होमवर्क है ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। तो कल हमने जर्नल एंट्री किया फॉर इलस्ट्रेशन 14, उसी जर्नल एंट्रीज को आज हमने लेजर में पोस्ट किया। लेजर को बैलेंस करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी या इट इज योर टुडेज होमवर्क। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर इज योर टुडेज होमवर्क। उतना करोगे, एक बार वो रेडी हो गया, फिर कल हम आने के बाद जो लास्ट पार्ट बचता है दैट इज ट्रायल बैलेंस, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। इज दिस क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।